नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आए हैं खरहरी मध्य विद्यालय, जो मानपुर का एक बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है। इसका लोकेशन बहुत शानदार है। आज एक शिक्षक की विदाई समारोह है। जी हाँ, उनका नाम है सुरेश प्रसाद वर्मा, जो 16 वर्ष तक इस विद्यालय में बहुत ही बेहतरीन सेवा दी है। जैसे ये पता चला कि आज वर्मा सर का जो है विदाई समारोह है, तो हम लोग रोक नहीं सके और हम पूरा चलिए आज हम आपको विदाई समारोह आपको दिखलाते हैं, जिसमें वर्मा सर का जो विदाई है। एक शिक्षक कभी हालांकि रिटायर्ड नहीं होते हैं, तो हम आपको दिखलाएंगे कि इसमें क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक विदाई का दिन नहीं है। आज का दिन एक ऐसे शिक्षक के सम्मान देने का दिन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीप की तरह जलाए रखा। जी हाँ, आज हम यहाँ एक ऐसे गुरु को विदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ाया बल्कि उनके जीवन को दिशा दी। जिनकी कक्षाओं में सिर्फ किताबें की पाठ नहीं पढ़ाए जाते हैं बल्कि जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। जिनकी आवाज़ में अनुशासन था, प्रेरणा था, हृदय में अपने विद्यार्थियों के लिए अपार स्नेह था। एक ऐसे शिक्षक का जीवन साधारण नहीं होता है दोस्तों। वह हर दिन एक नए सपनों को आकार देता। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि कोई भी सरकारी सेवक 60 वर्ष आयु पूरा करने के बाद वो सेवा निवृत्त हो जाता है। तो हालांकि एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक कभी भी रिटायर्ड नहीं होते हैं। उनका अनुभव जो होता है वो समाज के लिए एक दर्पण की तरह होता है। तो आज हम मध्य विद्यालय खरहरी में आए हैं। सुरेश प्रसाद वर्मा इनका पूरा नाम है। जी हाँ, इनका 10 में प्रमोशन हो गया है बीएससी टीचर के रूप में जी। तो हम यहाँ अपना कार्य क्षेत्र हाँ बनाए। हाँ हम सोचे कि अब कहाँ हमको जाना है, कार्य क्षेत्र मेरा यही कुछ कार्य हाँ। करेंगे गरीब बच्चों के लिए। जी, अच्छा। यहाँ पर महादलित हाँ। दलित जी बच्चे की संख्या अधिक थी, जी, तो अच्छा। हमको लगा कि इन्हीं लोग की सेवा करके हम अपना रिटायरमेंट कर लें। हाँ तो आज के डेट में हाँ। कुछ नहीं तो लोगों का प्रशंसा जरूर पाया। जी लोगों का एक आदर्श बंसन का आत्मा है जी। तो इस आत्मा को शुद्ध होना चाहिए। ये जरूर सफल होंगे एक जी। दिन शिक्षा के क्षेत्र में। आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई जी। और आपने जो 27 वर्षों का इतना लंबा अनुभव आपने जी शेयर किया हम लोगों के साथ, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहा। आप जो टिप्स दिए, हम सभी शिक्षक उसका जरूर फॉलो करेंगे। कारण कि ये वो जो दिन है, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दिन जिस दिन विद्यालय में योगदान होता है और वो दिन जिस दिन विद्यालय का वो लास्ट दिन होता है। तो आपने जो शेयर किया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और आपके लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी आयु जो है। विद्यालय में आज इनका आखिरी दिन है। सारे शिक्षक इनसे आशीर्वाद लेकर रहे हैं। बच्चे इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज हम उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर खड़े हैं तो याद आ रही है उनकी अनगिनत स्मृतियाँ। कक्षा में उनकी सख्त लेकिन स्नेहशील डांट, परीक्षा से पहले दिया गया उत्साह और परिणाम आने पर गर्व भरी मुस्कान। जो बच्चों के साथ आप जो देख रहे हैं ये कोई बनावटी नहीं है। ये 16 वर्ष की अथक परिश्रम, धूप धाप पानी पत्थर बिताए हुए ईंट पत्थर की दीवारें पुकार रही है, खोजेगी इन्हें कि कहाँ हैं आप। और ये बच्चे और बच्चियाँ देख रहे हैं कि इन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। मध्य विद्यालय खरहरी मानपुर गया। जी हाँ, और ये गांव की महिलाएं हैं जो अपने चहेते, अपने बेहतरीन शिक्षक को विदाई देने के लिए सुबह से ही आकर के बैठे हुए हैं। और देखिए विद्यालय का ये प्रांगण कितना खूबसूरत है और जो शिक्षक इनके साथ अपना बहुमूल्य समय बिताया है वो सभी आना नहीं भूलें। जो आप यहाँ है पधारे, खिले उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका खिले उठी है हर्षित हुए। शिक्षक एक पाठ्यक्रम सिर्फ पूरा नहीं करता है, वो विद्यार्थियों का नव निर्माण करता है। प्रकृति का सबसे कुशल अगर कोई इंजीनियर है तो वो है शिक्षक। और देखिए अपने इस बेहतरीन शिक्षक को
तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, केक काट करके लोग विदाई देना चाहते हैं और इस क्षण को लोग याद करना चाहते हैं। अपने इस क्षण को अपने यादों में समेटना चाहते हैं। जो पड़े आपके विशेष कुछ बोल नहीं सकते हैं सर के साथ पूरा बताती हूँ सर। धन्यवाद। इनकी कक्षाओं में अनुशासन था पर डर नहीं था, सम्मान था पर दूरी नहीं। उन्होंने हमेशा छात्रों को अपने परिवार का हिस्सा माना, हमेशा अपने परिवार का हिस्सा जाना। इन्होंने हमेशा अपने छात्रों को अपना माना। जब कोई छात्र कमज़ोर होता तो वह उसे अधिक समय देते, अपना पूरा 100% एफर्ट लगाते ताकि ये जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो बिहार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनका भविष्य कैसे सजे, कैसे सवरे, इस पर वो हमेशा फोकस करते थे। जब कोई छात्र निराश होता तो उसके भीतर उन्होंने एक नई ऊर्जा दी, एक नई रोशनी दी, एक नया आयाम दिया और नई ऊंचाई पर उसे लेकर गया। यही कारण था कि आज जब सर की विदाई थी तो सारे शिक्षक के साथ साथ वो बच्चे जो आज से 12 साल 15 साल पहले पढ़ करके निकले हैं, वो सभी शिक्षक सर के सम्मान में यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों। और वो सब बस एक ही बात को कह रहे थे कि सर जिस समय आए थे उस समय विद्यालय की स्थिति क्या थी और जब आज सर आए हैं तो विद्यालय की स्थिति क्या है। आज विद्यालय सर के छत्र छाया में गुलजार हुआ है और हम सभी पढ़कर अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आज हम लोग ऐसे शिक्षक की विदाई के लिए आए हैं जिसमें बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए मिला। और मैं यहाँ सुरेश भाई के विदाई समारोह विशेष रूप से उपस्थित हुआ। न आने के लिए मेरे पास हजारों बहाने थे, आने के लिए एक कारण सिर्फ था। उन्होंने 1 सप्ताह पहले मुझे खबर किया कि मेरा सेवानिवृत्ति है, उसमें आना है। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। यूँ तो दोस्ती कच्चे धागे से बंधा होता है, लेकिन इससे मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने मित्र के सम्मान समारोह में विदाई से मुझे आना पड़ा। मैं 1-2 बात बोल देता हूँ कि पीछे कुछ अभिभावक भी हैं, गार्जियन बैठे हैं, माएँ हैं, टीचर्स हैं, बच्चे भी बहुत कम उम्र के हैं, शायद इनको बहुत जानकारी न हो, लेकिन आप दोनों को से मेरा विशेष आग्रह होगा कि बच्चों को पढ़ाते समय ये कभी मत बताइए कि बड़े लोगों का नौकरी हो जाता है, पैसे वालों का हो जाता है, धनी आदमी का होता है, रिश्वत देकर होता है। ये कहने से उनका ब्रेन प्रोग्रामिंग कर लेता है और उसको बाद में वाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रतिभा कहीं से भी निकलेगा, शहर और गांव में प्रतिभा नहीं होता, प्रतिभा कहीं भी होता है। मैं अपने ऑफिस में जहां मैं हूं वहां पर एक हमने मीटिंग करवाया था। यहाँ 400 स्टाफ काम करते हैं, ऑफिसर्स लोग और चपरासी, प्यून, ड्राइवर, गार्ड, जो घर महिलाएं जो झाड़ू लगाती हैं हमारे ऑफिस में, उनकी बेटियां IAA BM में किए रहती हैं। उनका हमने एक मीटिंग बुलवाया था। हमने 1-2 बात पूछा उनसे। जो 30 साल 35 साल से नौकरी हमारे ऑफिस में कर रहा है, उससे हमने ये पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग इतने सालों से यहाँ हैं, हजारों सपनों को जीवंत होते आपने देखा, इसी ऑफिस से हजारों लोग ऑफिसर्स बन के निकले। कभी आपके मन में भी आया हो कि मेरा बेटा देसी कोट पैंट पहनकर बाहर निकले, शांति छा गई। सबने कहा कि हाँ सर चाहते तो हैं, तो फिर होता क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है कि बाहर से लोग आके अफसर बन के निकलता है और आप वहीं को वहीं रह गए? इसके पीछे क्या कारण है? हमने एक सवाल पूछा कि ये बताओ कि राजेंद्र बाबू कौन थे? सबने एक स्वर से कहा कि सर राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, बिहार के ही रहने वाले। उनके पिताजी को जानते हो? सर नहीं जानते। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? आप बताइए कौन थे APJ अब्दुल कलाम? राष्ट्रपति थे भारत के, सबको पता है, जीके में पढ़ा होगा। हमने यही सवाल वहाँ पूछा कि APJ अब्दुल कलाम साहब कौन थे? सबने कहा कि राष्ट्रपति थे। उनके पिताजी कौन थे? नहीं जानते। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने जन्मदिन को डेडिकेट किया था। सब जानता है, उनके पिताजी को कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि विरासत तय नहीं करते भविष्य के फैसले, विरासत तय नहीं करते भविष्य के फैसले, या उड़ान तय करते हैं कि आसमान किस होगा।
तो अगर आप जहाँ हैं आज, कल का सूरज आपके घर से ही निकलेगा। तो बच्चों को ठीक से पढ़ाइए लिखाइए और हमेशा प्रेरित करते रहिए। और कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, जैसे बहुत पेरेंट्स क्या करता है ना कि खूब कमा के घर बनवा दिया, ज़मीन खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया, बच्चे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं काम करने के लिए, स्ट्रगल ही नहीं किया। जबकि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, लाइफ में संघर्ष नहीं होगा, तो जिंदगी का मजा ही नहीं होगा। इसीलिए संघर्ष की तुलना युद्ध से की गई है। कहा गया है कि जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को थोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। अब दिया जलता है तो अंधेरा से लड़ाई लड़ता है ना, इसीलिए कहते हैं कि दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धड़केगा। अब सूरज अपने जलता है तभी उसकी रोशनी होती है, इसीलिए कहते हैं कि दिनकर प्रभा नहीं बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धड़केगा। कभी दहकती ज्वाला के दिन कुंदन भला बना कब सोना, अब बिना घी से मेहंदी भी बोलो कब पाया है रंग सरोना। अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के सिरा लेख पर खुद को गढ़ना पड़ता है। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। तो हर आदमी का जीवन एक संग्राम है, आपको लड़ना पड़ेगा तभी आप सफल होंगे। तो आज का तो इस तरह का माहौल मुझे बहुत दिन बाद मिला है। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, गांव से ही निकला हूँ। अब आप लोग को लगता है कि शहर में रहने वाले बड़ा तेज होते पढ़ने में, ऐसा कुछ है नहीं। गांव में ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक से पढ़िएगा, किताब से दोस्ती रखिए। और मैं माननीय सभी शिक्षकों से अनुरोध करूँगा, बच्चों की किताब से जोड़े रखिए और एकात्मता का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। कहते हैं कि आदर, सम्मान, प्रेम, संस्कार, स्नेह, अनकहे शब्दों का एक बड़ा संसार होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं पिछले बार जब अपने गांव गया तो मुझे वही डाकिया मिला जो मेरा 32 साल पहले नियुक्ति पत्र दिया था। अपॉइंटमेंट लेटर वही दिया था, वृद्ध हो चुका है। सामने पड़ा तो मेरा कृतज्ञता से दोनों हाथ जुड़ गए। उन्होंने मुस्कुरा कर स्वागत किया। तो मुझे एक शेर निदा फाजली का याद आया कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। और जब उनका मुस्कुराहट मुझे याद आया कि आप देखिए अब माँ पिता के सामने जब बच्चा सामने पढ़ता है या आप अपने बच्चों के सामने पढ़ते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? मुस्कुरा के स्वागत करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। आपका बेटा रहता है दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कहीं भी रहता हो, ऐसे ही आता है पेरेंट्स के सामने पढ़ता है तो पेरेंट्स सबसे पहले स्वागत उसका मुस्कुरा के करते हैं ना। अगर आपका छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल का, जैसे ही आप बाहर जाइएगा, जैसे ही आप सामने पढ़ेंगे तो मुस्कुरा के स्वागत करता है। मुस्कुराहट सबसे शॉर्टेस्ट रूट है कनेक्शन का। इसीलिए कहते हैं कि लबों पे मुस्कुराहट यूं ही नहीं आती, उसे भी किसी नज़र का इंतजार रहता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग बच्चों से जुड़े रहिए, मन से जुड़े रहिए, इमोशनली कनेक्ट रहिए और इनके भविष्य के निर्माता हैं आप। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, बाकी सरकारी सेवा तो रिटायर हो जाता है। मैं 2 शब्द तुम्हारे लिए अंतिम रूप से जो अपना कुछ कहना चाहूँगा। तुम लोग के एक चरित्र निर्माण के लिए, तुम लोग के जीवन यापन कैसे करोगे, क्योंकि ये क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर लोग अशिक्षित और कमजोर वर्ग और कमजोर ये चीज़ है आर्थिक रूप से बच्चों के लिए। तो तुम्हारे लिए मेहनत हमेशा से हम 16 बरस रहे हैं यहाँ पर और मैं अपना ये मेंटली मैं यहाँ पर नहीं है, लेकिन और आज
हृदय रो रहा। छात्रगण एवं सभी विद्यार्थियों, आप सबका सादर प्रणाम। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी मेरे सबसे पहले शिक्षक रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी नींव उन्होंने ही डाली है। वो हमेशा हमें आगे बढ़ने, हमेशा पढ़ते रहो ये हमें बताया है। और कुछ अलग करने को बोला है, कुछ औरों से कुछ अलग पढ़ते रहते हैं। और उन्होंने अभी तो इनका रिटायरमेंट डे है, लेकिन वो अभी तैयार जी को पढ़ाई है। मिल गए हो अगर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पे मिल गए हो अगर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। सच कहें तो शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते। वे अपने विद्यार्थियों की यादों में, उनके विचारों में, उनके संस्कारों में हमेशा जीवित रहते हैं। इनका योगदान शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो अमूल्य बीज बोया है वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। आज जब अंतिम बार विद्यालय की घंटी बजेगी तो यह केवल एक दिन का अंत नहीं होगा, बल्कि एक स्वर्णिम अध्याय का आज समापन होगा। हम सबकी ओर से सर को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वस्थ रहे, सुखमय रहे, आनंदमय रहे। आपकी सीख, आपकी प्रेरणा, आपका स्नेह हमेशा हमारे साथ रहेगा। और मैं अंत में सत्य प्रकाश शर्मा सर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, गया के इस पावन पवित्र भूमि से। जी हाँ, एक IAS अधिकारी होकर के जितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों के बीच में इन्होंने अपना समय बिताया, हम लोगों को बैठा करके शिक्षा दी, हम लोगों को बैठा करके इन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाइएगा, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सपना जो है वो एक नया आकार लेगा, एक नया आयाम लेगा। तो मैं तमाम खरहरी वासियों के साथ साथ तमाम गया वासियों की तरफ से मैं सत्य प्रकाश सर को मैं हृदय से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और आपने जो इतना बेशकीमती समय को निकाल करके आप जो हमारे इस विद्यालय प्रांगण में आप आए हैं, गया की भूमि पर आए हैं, तो मैं तमाम गया वासियों की तरफ से आपको पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक IAS अधिकारी क्या इतना घुल मिल जाएगा, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। तो चलिए सर, हम आपका के लिए ईश्वर से कामना करेंगे कि आप भी स्वस्थ रहें और आप दोनों की जो दोस्ती है, आप दोनों का जो मित्रता है, वो वाकई आज के इस कलयुग में एक मिसाल बनेगा। जब भी मैं जहाँ भी चर्च बैठूंगा तो निश्चित रूप से जब दोस्ती की बात आएगी तो मैं सत्य प्रकाश सर की दोस्ती और वर्मा सर का, सुरेश प्रसाद वर्मा सर की दोस्ती का मैं अवश्य जिक्र करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और ये भारी मन से कि अब मैं किसे ढूंढूंगा खरहरी विद्यालय जब जाऊंगा तब। अब वहाँ हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सुरेश प्रसाद वर्मा सर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उनकी यादें वहाँ के एक एक ईंट में, एक एक दीवार के एक एक कण में और विद्यालय के एक एक पिलर में मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जो है वो हर एक वीडियो के साथ होती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और सर का हम एक लंबी आयु की कामना करते हैं। थैंक यू।